देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। एक ऐसा शिक्षक जिसके जुनून और इच्छा शक्ति ने सरकारी स्कूल की कायाकल्प ही बदल दी, जिसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि यह सरकारी स्कूल है। जालौन जनपद के अंतर्गत माधोगढ़ विकासखंड के अमखेड़ा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण बताते हैं 2013 के पहले विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं थी और सन 2013 में शिक्षक विपिन उपाध्याय की पहली नियुक्ति अमखेड़ा विद्यालय में हुई और शिक्षक के कुछ अच्छा करने के जुनून और इच्छा शक्ति से विपिन उपाध्याय ने सबसे पहले तो स्वयं के वेतन के पैसों से विद्यालय में नवाचार करना प्रारंभ किया। शिक्षक के जुनून को देखते हुए धीरे धीरे शिक्षक साथी जुड़ते गए। फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ग्रामीण और ग्राम पंचायत ने भी सहयोग किया और विद्यालय में तार फेंसिंग, बिजली फिटिंग, कक्षाओं का अंदरूनी परिवर्तन कर पढ़ने के लिए रनिंग बोर्ड का निर्माण, अंदरूनी सजावट की गई और 5 स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान के सहयोग से पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, विद्यालय परिसर में पायद रायपन, बाउंड्री वॉल सहित तमाम निर्माण कार्य करवाए गए। शिक्षक विपिन उपाध्याय ने ग्रामीणों की मदद से टेलीविजन की व्यवस्था भी स्कूल कक्ष में की है, जिस पर बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है। इसके साथ ही विद्यालय के कक्षा में महापुरुषों, खिलाड़ियों, महान महिलाओं के फोटो, अच्छे पर्दे, बैठने की उत्तम व्यवस्था, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, टैबलेट, प्रोजेक्टर, कूलर, इन्वर्टर सहित तमाम सुविधाएं शिक्षक ने विद्यालय में उपलब्ध करवाई है। जहां विद्यालयों में एक स्मार्ट क्लास भी मुश्किल से बन पाती है, वहां इस विद्यालय में 5 स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है, जहां बच्चे देश विदेश की जानकारी के साथ स्मार्ट तरीके से सिलेबस पूरा करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि शिक्षक विपिन उपाध्याय के आने से ही हमारे गांव के विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। वह ग्रामीण शिक्षक की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। ग्रामीण बताते हैं, शिक्षक विपिन उपाध्याय स्कूल की छुट्टी के बाद स्वयं ही गैती फावड़ा उठाकर निर्माण कार्य में मदद भी करते थे और अपना वेतन का पैसा स्कूल के नवाचार में खर्च करते हैं। शिक्षक के द्वारा छात्रों को न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए भी जनपद और मंडल स्तर पर प्रतिभाग कराया जाता है। अभी हाल ही में विद्यालय में गणित चबूतरे का निर्माण कराया जा रहा है, जहां छात्र गणित की अवधारणाओं को छूकर और देखकर समझेंगे। इन्हीं सभी नवाचारों को देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने विपिन उपाध्याय को वर्ष 2021 में राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया। ग्रामीण कहते हैं कि इस तरह के शिक्षक पूरे प्रदेश के विद्यालय में हो जाए तो सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प ही पलट जाए। आज पूरे प्रदेश में अमखेड़ा गांव का नाम विद्यालय और शिक्षक की वजह से प्रसिद्ध है और आए दिन विद्यालय की तस्वीरें राष्ट्रीय और राज्यीय कार्यक्रमों में आकर्षण का केंद्र बनती हैं। जालौन मेट्रो माधोगढ़ तहसील संवाददाता अजीत उपाध्याय ने शिक्षकों, बच्चों एवं स्वयं विपिन उपाध्याय से बात की। आइए जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? रामपुर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th। अच्छा, 5th पढ़ते हो। तो आपका जो अखबारों में नाम आता है, इस विद्यालय का नाम आता है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आप लोगों को बताते होगे, जो आपके साथी प्राइवेट विद्यालय पढ़ते हैं, तो आप उन लोगों को बताते होगे, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल में देखो अच्छे सर अच्छे से पढ़ाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं और हम लोगों को प्रतियोगिता में भी लगा जाते हैं और हम लोगों को बताते हैं। अच्छा, आपको कैसा अनुभव होता है? आपको खुशी मिलती होगी, आपको इनाम मिलती है और आप प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो आपको इनाम मिलती है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसके लिए आप अपने सर को क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे अच्छे हैं। अच्छे हैं। और सब खेलने की चीजें जो है सब प्राप्त हैं। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में लैपटॉप, टैबलेट और टीवी और किट है खेलने की, सो हम लोग खेलते हैं। खेलते हो? सर खेलते हैं। ठीक। अच्छा, क्या वो आपको सहयोग कर रहे हैं इसमें? सहयोग कर रहे हैं और अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई हो रही है। प्राइवेट विद्यालयों की तरह पढ़ाई हो रही है कि सरकारी विद्यालयों की तरह पढ़ाई हो रही है? प्राइवेट विद्यालय की। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं हैं इस विद्यालय में? इस विद्यालय में टीवी है, लैपटॉप है, खेलने की किट है, टैबलेट है जी। और
बहुत चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो हम लोगों को चाहिए वो सब चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा, आपको जो शिक्षक हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं आपको? यस। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अच्छा 4 पढ़ते हैं। तो आपके जो अध्यापक हैं, मैम हैं, कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाती हैं। आपको कैसा लगता है आपके विद्यालय को हमेशा इनाम भी मिलती रहती है, जिला स्तर पर आपको प्रतियोगिता में भी शामिल कराया जाता है? आपके विद्यालय के आपने देखा भी होगा कि आप लोगों को समय समय पर आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे अपने विद्यालय के लिए? हम कहना चाहते हैं हम अगली बार भी कहीं जाएं और तो जीत के आएं। अच्छा लगता है आपको? इनाम मिलती तो आपको अच्छा लगता है आपका? जी, श्याम पटेल। अच्छा जी, आप प्राथमिक विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं बच्चों को, तो आपका विद्यालय का नाम अधिकतर सुर्खियों में रहता है। जी जी। इस समय सोशल साइट पर जो उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल साइट पर भी चल रहा है, वहाँ पर आपके स्कूल को सराहना मिल रही है। जी। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है? सर, ये हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। जी। हालांकि प्रोत्साहन भी हम लोगों को मिलता रहता है विभाग की तरफ से भी, और काम करने की एक इच्छा भी होती है, जी। क्योंकि काम तो हम लोगों को करना ही है, लेकिन जब प्रोत्साहन ज़्यादा मिलता है तो अच्छा काम करने का मन होता है। अच्छा, ऐसा कभी मन में विचार आया, जैसे अन्य विद्यालय में देखा गया है कि कई विद्यालयों की स्थिति बहुत बदतर है, सरकारी विद्यालयों की देखा जाए तो इस अमखेड़ा विद्यालय के जो कई बार पुरस्कार भी मिल चुका है विद्यालय को, तो कैसा आपकी मन में फीलिंग होती है कि पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, जो लोग देखो तनख्वाहें पा रहे हैं आराम से, कहते क्या हमें 4 घंटे यहाँ निकालना है, इसके बाद अपने घर चला जाना है? नहीं सर, ऐसा है कि ये मतलब हम लोगों की जिम्मेदारी तो है ही है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि हम लोगों को विभाग इतनी फीस दे रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए ही। और उसके बाद क्या है, जब बच्चों का चयन अच्छी जगह होता है तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। जैसे पिछली बार हम लोगों के यहाँ से बच्चों का चयन हुआ था, एक विद्या ज्ञान में भी हुआ था, तो बहुत खुशी मिलती है। वही हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि और अच्छे से हम बच्चों को तैयार करा पाएँ। जी। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप इस विद्यालय में पढ़ा रही हैं, तो इस विद्यालय का नाम हर जगह चल रहा है, जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर पर इसकी सराहना हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों का कितना इस विद्यालय के लिए सहयोग रहता है? इसमें हम लोग सब लोग मिलकर कार्य करते हैं, जिससे बच्चे में मतलब प्रोत्साहन रहता है, पढ़ने में रुचि बनी रहती है। अच्छा, अन्य विद्यालय में देखा गया कि अध्यापक समय से नहीं आते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन आपके विद्यालय में समय से आप लोग उपस्थित होते हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आपके मन में कुछ ऐसा विचार आता है कि हम भी क्यों आएँ, समय से क्या ज़रूरी है, हम भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम समय से पहुँचें, ऐसा कुछ आया आपके मन में? ऐसा हम लोगों के मन में नहीं आया। हम लोगों का बस यही मकसद रहता है, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, और बच्चों को जो जितना हो सके अच्छे से अच्छा उसको उनको पढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श तिवारी है। अच्छा, कौन गाँव के निवासी? अमखेड़ा गाँव का। अच्छा, इस विद्यालय में जो शिक्षा वो ग्रहण करा रहे हैं अध्यापक, कैसी शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि आपको बताएं कि अभी 2-3 साल से लेकर बच्चों को संख्या में बहुत सा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से करा रहे हैं। हाँ, तो अभी डिजिटल इंडिया बन रहा है जैसे, तो वो स्कूल को भी डिजिटल कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसा है सर कि उसमें बच्चों का आना जाना और पेरेंट्स मीटिंग वगैरह करवाना, इस वजह से स्कूल का एक नया निर्माण हुआ है, एक नए तरीके से हुआ है। अभी 2-4-5 साल से ही देख रहा हूँ मैं यहाँ आके, तो यहाँ स्कूल में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है स्कूल की। टाइम पे शिक्षकों का आना, टाइम से छुट्टी करना स्कूल से, और जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो उसके घर पे जाकर संपर्क करना कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ पा रहा है स्कूल। इसलिए ये सब अच्छी व्यवस्था चल रही है स्कूल। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे कि आप घूमते फिरते भी रहते हैं। हाँ जी। तो आपने सरकारी विद्यालय और भी देखे होंगे क्षेत्र में। हाँ जी। लेकिन तो कंपेयर अगर इस विद्यालय से कंपेयर करें तो कुछ अलग देखा होगा आपने? हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के मामले में अलग है विद्यालय। अच्छा। हाँ, इस विद्यालय में ऐसा है कि समय समय पर जो प्रक्रिया एक्टिविटी करानी चाहिए बच्चों को, वो समय समय पर एक्टिविटी करा रहे हैं। अच्छा, तो अध्यापक देखा जाता है कि विद्यालयों में जो अध्यापक है समय से नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो समय पे आ रहे हैं, स्टूडेंट भी समय पे आते हैं और समय पे स्टूडेंटों को छुट्टी करवा जाती है, समय पे हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जालौर मेट्रो में। मैं आपका अपना अजीत उपाध्याय। आज हम पहुँचे प्राथमिक विद्यालय अमखेड़ा, जो विद्यालय हमेशा अपनी शिक्षा, प्रवेश एवं नए नवाचारों के माध्यम से सुर्खियों में बटोरता रहता है। इस विद्यालय को राज्य अध्यापक सरकार पुरस्कार भी मिल चुका है।
और इस विद्यालय अभी सोशल साइट पर भी सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो आइए हमारे साथ इस विद्यालय के अध्यापक हैं विपिन जी, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मेहनत रही है और लोगों को कितना सहयोग रहा है इस विद्यालय में। अभी आपका विद्यालय सोशल साइट पर सुर्खियाँ बटोर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सोशल साइट पर इसको डाला है और लोगों को सराहना भी मिल रही है इस विद्यालय को। पहले भी कई बार सराहना मिलती रही है, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो चाहे जिला की बात हो। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या अनुभव होता है आपको? ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी राज्य सरकार और हम लोगों को नोटिस करती है, हम लोगों को देखती है, हम लोगों की सराहना करती है। तो ये शिक्षक के लिए इससे बड़ा उपहार सरकार की तरफ से और कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी हमारी जो ताकत है वो हमारे छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं कि अगर हम अपने विद्यालय से ज़्यादा बच्चों को एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा आदमी बनाने में अगर हम लोग सफल होते हैं तो ये हम लोगों की सबसे बड़ी सफलता होगी। अच्छा, इस विद्यालय को इस स्तर से मतलब ये कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक लाने में आप कितनी मेहनत लगी और किन किन लोगों का इसमें सहयोग रहा है? इसमें एक बहुत लंबी लिस्ट है जिन लोगों का सहयोग रहा, क्योंकि ये एक व्यक्ति के किया हुआ कार्य नहीं हो सकता। वर्षों की मेहनत और कई लोगों का साथ हम लोगों के पास रहा और हम लोगों ने उसको उन लोगों की दिए हुए जो आशीर्वाद था, जो साथ था, जो उनका समय था और तन मन धन जैसे भी उन लोगों ने सहयोग किया, तो इसमें हमारा पूरा ग्रामीण परिवेश, हमारे ग्राम के अभिभावक, हमारे छात्र और हमारा विद्यालय परिवार, हमारे सारे शिक्षक साथी, इन सब लोगों का बहुत ही सहयोग रहा और इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की, जिससे आज मुकाम ये हासिल है कि अमखेड़ा नाम पूरे प्रदेश में सभी लोग जानते हैं। भले ये ना जानते हों कि वो किस जनपद में आता है, लेकिन अमखेड़ा नाम उन लोगों के जहन में बैठा हुआ है। अच्छा, ये देखने में आया कि जो शिक्षक अधिकतर शिक्षक संगठन और आप भी शिक्षक संगठन में जुड़े हैं, तो लोगों को देखा भी गया है कि वो ये विद्यालय पर ध्यान कम केंद्रित करते हैं, राजनीतिक तौर पर जनप्रतिनिधियों के साथ फोटो सेशन, लेकिन आपका हम देखा गया है अधिकतर कि आपको मेन फोकस रहता है विद्यालय और आपकी शिक्षा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक का प्रथम कर्तव्य तो शिक्षण ही है और उसके साथ अपने अधिकारों की मांग करते हैं, हम लोग करते भी हैं। तो उसके लिए हम लोगों की ये है कि जब तक हम मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ सकते, जब तक कि हमारा धरातल मजबूत नहीं होगा। अगर हम विद्यालय से मजबूत होंगे, हमारे बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे, हमारे बच्चे देखने में हमारा विद्यालय देखने में प्राइवेट विद्यालयों को टक्कर दे रहा होगा, तो निश्चित रूप से अधिकारी भी और जो हमारी सरकारें हैं वो भी एक गंभीरता से आपकी बात का मनन करेंगी, सुनेंगी और उन पर अनुसरण भी करेंगी। तो मेरा मानना यही है कि जब तक आप एक मजबूत लड़ाई, एक लंबी लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब तक आप अपने आप में, अपने स्वभाव से मजबूती प्रदान करेंगे अपने विद्यालय को, अपने बच्चों को, तभी यह संभव हो सकता है। और बदलाव की जो बयार है वो हम सभी लोगों से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि एक शिक्षक नेता का प्रथम कर्तव्य यही है कि वह एक अपने आचरण से, अपने कर्तव्य से एक माइंडसेट प्रदान करे पूरे समाज के लिए कि ये शिक्षक नेता भी हैं और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। तो समाज में हम लोगों की जो, जैसा कि आपने कहा कि ऐसी भ्रांतियाँ हैं, तो ये सारी भ्रांतियाँ एक शिक्षक के लिए जो फैली हुई हैं समाज में, तो वो हम लोगों को बदलनी है। उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सरकारी विद्यालयों को लेकर एक लोगों के मन में ये रहता है कि विद्यालय है, बच्चे पढ़ते नहीं होंगे, टीचर आते नहीं होंगे और ये सारी जो मनगढ़ंत जो कहानियाँ बनाई जाती हैं, तो उन कहानियों को हम लोगों को समाप्त करना है, कुछ ऐसा प्रदर्शित करके दिखाना है जिससे कि ये सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज से दूर हो सकें और हमारा जो पुराना सम्मान है वो वापस आ सके। अच्छा, एक देखने में आया है कि हम भी चैनल के माध्यम से विद्यालय पहुंचते हैं, तो देखा गया कि विद्यालय में शिक्षक टाइम से नहीं आ रहे हैं, बच्चों को ककहरा, छोटा, ये औलम, ये पहाड़ा नहीं आ रहा है। तो इसमें कमी किसकी पाई गई? सरकार की पाई गई कि अध्यापक की पाई गई या बच्चों की पाई गई? ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये सामूहिक कमियाँ हैं। इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, इसमें शिक्षक भी जिम्मेदार है, इसमें अभिभावक भी जिम्मेदार है। क्योंकि विद्यालय में जो बच्चा होता है वो कुल 5 से 6 घंटे हम लोगों के पास रहता है और उसके बाद वो बाकी के 18 घंटे अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने परिवार, अपने परिवेश में रहता है, अपने समाज के साथ रहता है।
तो ये अगर कोई बच्चा अगर किसी भी स्तर पर असफल हो रहा है तो यह एक पूरे समाज की सामूहिक फेल्योर है कि बच्चे को हम लोग वहाँ तक नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ तक जाना चाहिए। चूँकि शिक्षा का ग्रामीण परिवेश में एक अभाव भी होता है, ये आपने भी देखा होगा, और वो लोग शिक्षा के प्रति इतने ज़्यादा गंभीर होते भी नहीं हैं। बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़ रहा है तो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे सर्दियों का मौसम है, हम लोगों के सामने से जो ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती है उसमें महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, और ज़्यादातर उसमें बच्चे होते हैं अपनी पोटली लिए हुए। तो ये हम सब लोगों के लिए एक शर्मनाक बात है कि छोटे छोटे बच्चों से आज के युग में कार्य करवाया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को चेतना फैलानी चाहिए, और मैं जालौन मेट्रो टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो इस प्रकार की जागरूकताएं लेकर हमारे समाज में जा रहे हैं, और समाज में उसको लेकर, शिक्षा को लेकर, और शिक्षा के जो अच्छे चरित्रवान जो हमारे महापुरुष हैं उन लोगों को लेकर आप लोग नया नया प्रयोग कर रहे हैं और नए नए कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे निश्चित रूप से आज नहीं कल एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, और इससे शिक्षा की जो भी लाभ होगा वो तो होगा ही, और इससे समाज का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसके लिए जालौन मेट्रो टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, तो आगे अपना प्रयास क्या रहने वाला है? क्या मतलब उपलब्धि हासिल होने वाली है इस विद्यालय को? मेरा प्रयास व्यक्तिगत रूप से तो यही है कि जैसे मैं अब तक 2 विद्यालयों में रह चुका हूँ, और मेरा प्रयास यह है कि अब किसी नए विद्यालय में चल के और वहाँ पर भी व्यवस्थाएं प्रयास किया जाए कि वहाँ पर भी किसी नए गांव में बदलाव किया जाए, और यह क्रम लगातार चलता रहे। ईश्वर इतनी शक्ति देता रहे, और हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो आदरणीय हैं, हमारे जो साथी हैं, और हमारे जो अनुज हैं, उनका सहयोग हमको मिलता रहे, हमारे शिक्षक साथियों का हमारा सहयोग मिलता रहे इसी प्रकार से। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास व्यक्तिगत रूप से जो है वो यही है कि ये क्रम रुकना नहीं चाहिए, ये क्रम आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज जो भवानी प्रसाद मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, जिस जगह पर जागो उस जगह से बढ़कर सो। तो मेरा प्रयास यही है कि अब यहाँ से प्राथमिक विद्यालय अमखेड़ा से अब यहाँ से जर्नी आगे बढ़ाई जाए, और इसको लेकर मंथन चल भी रहा है। और विद्यालय की जो स्थिति है वो यहाँ पर हमारे जो विद्यालय स्टाफ है, हमारे प्रधान अध्यापक आदरणीय बालकृष्ण जी, हमारे सहायक अध्यापक हमारे आदरणीय श्याम जी, एवं हमारी जो शिक्षा मित्र बहनें हैं जो रात दिन एक छोटे से मानदेय पर इतनी मेहनत कर रही हैं और हमारा साथ निभा रही हैं, श्रीमती सविता कुशवाहा जी, श्रीमती अनु गुप्ता जी, इन लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने मुझे एक साथ दिया। और मान लीजिए आपकी ये ऐसा है कि इन लोगों के प्रयासों का एक चेहरा मात्र हूँ मैं, और निश्चित रूप से विद्यालय का जो परिवेश है ये इसी तरह से बना रहेगा, और इसमें निरंतर वृद्धि होगी, और हम लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे। और हमारे ग्रामवासी भी इसमें बहुत तत्परता से, जो भी उनसे किसी भी चीज़ के लिए कहा जाता है, जैसे कि अभी आपने स्मार्ट क्लास देखी, तो स्मार्ट क्लास में जो टीवी है वो हमारे ग्रामवासियों की देन है। हमारे जो नव युवक हैं जो नए नए कार्य कर रहे हैं अपने समाज, अपने क्षेत्र में, उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा धन संचय करके एक टीवी गिफ्ट दी थी हमारे विद्यालय को। तो वो जैसा आपने देखा होगा बड़ी सी टीवी है। तो ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।